6 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद वांग वांग चिन्मय को बोलते कि ऐसे तो हम तुम्हारी केस के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें लॉयर की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो आगे से चिन्मय बोलते कि मेरी सास बहुत ही बूढ़ी है, इसलिए तुम सब उनके ऊपर दया कर रहे हो। और यहाँ पर मिसेस लियांग को ऐसा लगता था कि उनकी बहू बहुत ही आलसी है और उनकी इज्जत नहीं करती। और इतना ही नहीं कि पीठ के पीछे उनकी बेटे के सामने उनकी बुराई भी करती है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटे की डेथ की कॉम्पनसेशन की पैसा मिलने के बाद चिन्मयी दोबारा शादी कर लेगा और उनकी पोते का स्टेप फादर उन्हें परेशान करेगी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी पोते का कस्टडी उसकी माँ को मिले और वो चाहते थे कि उनकी पोता उनके पास रहे। लेकिन चिन्मयी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे और चिन्मयी को ऐसा लगता था कि उनकी सास उसकी हस्बैंड के सामने उसकी बुराई करती है। और इतना ही नहीं कि आसपास लोगों के पास भी उनकी बुराई करती है। और इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से मिसेस लियांग की तबीयत खराब होने लगती है। तो वांग वांग उन्हें शांत कराती है और बताती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे बोलकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह हैंगजी और जिलिंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उनके सामने ऐसे दिखाती हैं कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। तो आगे से जिलिंग की मदर बताती है कि ऐसे तो मैं अकेला रहती हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे पास ट्रांसफ़र हो जाती हूँ। और उस बात पर तो हैंगजी फटाक से मान जाती है। और दूसरी तरह लियाओयांग अपने घर पर होती है तो उसकी मदर बताती है कि ऐसे तो मैं आजकल फ्री हूँ, तो क्यों ना हॉस्पिटल जाकर खुद का चेकअप करा लूँ। तो आगे से लियाओयांग पूछती कि क्या आपका कुछ हुआ है, लेकिन उसकी मदर मना कर देती है और बताती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट है। इसलिए लियाओयांग मान जाती है। और दूसरी तरह हैंगजी और जिलिंग उसकी मदर की रूम के लिए सफाई कर रही होती है। तो आगे से हैंगजी जिलिंग को बोलती है कि अगर यहाँ पर मदर आएंगे तो तुम उन्हें क्या बोलोगी, ऐसे तो तुम मुझे घर में आने नहीं देते। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो। तो आगे से हैंगजी बोलती है कि ऐसे भी तुम्हारे घर में मेरा कोई भी ड्रेस नहीं है, तो क्या उन्हें शौक नहीं हो जाएगा। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि ठीक है, तुम तुम्हारे कुछ ड्रेस मुझे लाकर दे देना। इसलिए हैंगजी भागते हुए जाती है तो जिलिंग भी उसकी पीछा करती है। तो भी हैंगजी 2 सूटकेस अंदर लेकर आती है और उसे पूछती कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। असल में उन दोनों का जब डिवोर्स हो रहा था तो जिलिंग ने वो 2 सूटकेस पैक किया था और हैंगजी को देखकर घर से निकाल दिया था। तो आगे से हैंगजी बोलती कि इसी को मैंने अभी तो खुला नहीं और तुमने जैसे उसे पैक किया है ऐसे ही अनपैक कर देना। और ऐसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और ऐसी हरकत हैंगजी का तो जिलिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही होती है। और दूसरी तरह वांग वांग अपने दादी से मिलने के लिए जाती है और वो अपने आंटी को पूछती कि ये घर को किसने खरीदा था। तो आगे से आंटी बताई थी कि ये घर को तुम्हारे पापा ने खरीदा था। तो यहाँ पर दादी तो दोबारा से अपनी बहू के सामने शिकायत करने लगती है कि मेरी बहू मेरी बेटी के सामने मेरी बुराई करती थी। तो यहाँ पर यांग यांग तो वही चिन्मयी वाला केस खुद से रिलेट कर पा रही होती है। और दूसरी तरह जावली की असिस्टेंट जावली को बताई थी कि मैंने चिन्मयी को बता दिया कि यांग यांग को उसकी दादी ने पाली है। इसलिए यांग यांग और डिंग डिंग जब चिन्मयी से मिलने के लिए जाती है तो आगे से चिन्मयी तो उनसे मिलने से साफ साफ मना कर देती है। इसलिए वांग वांग लॉयर लियाओ से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं मेरी मॉम से बात करना चाहती हूँ। पहले लॉयर लियाओ को तो यांग वांग के ऊपर डाउट होने लगती है कि जो इंसान हमेशा भागता रहा आज खुद की तरफ से ये बात करने के लिए आई है। इसलिए उसे बताती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का एक मीटिंग अरेंज कर दूंगा। और उसके बाद वो डिंग डिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम जाकर चिन्मयी से बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो। तो आगे से डिंग डिंग बोलती है कि मैं उसे कितना भी समझाऊंगा लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। अगर वो लॉयर लियाओ को भूलेगा तो वो फटाक से उसके पास पहुंच भी जाएगा। तो आगे से वांग वांग उसे बोलती है कि तुम
जाकर उससे बात करो और मैं लॉयर लियाओ को रुकने में कोशिश करती हूँ। और उसके बाद वो लॉयर लिया को ऐसी एक प्लेस पर बुलाती है जहाँ पर कि सिग्नल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो ओनर थे वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो कोई भी आए वो अपने फ़ोन में ही लगा रहे। वो चाहते थे कि वहाँ पर जो कोई भी आए वो चाय का एंजॉय करे। तो अभी वहाँ पर लॉयर लियाओ आ जाती है और वो वांग वांग और उसकी मदर का आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर वांग वांग भी आया हुआ होती है, लेकिन वो लॉयर लियाओ से मिलता नहीं है। वो साइड में चुप कर बैठा हुआ होती है। तो अभी वहाँ पर वांग वांग की मदर भी आ जाती है और वो लॉयर लियाओ को पूछती कि क्या मेरे बेटे ने ही पहले मुझसे मिलने की बात की। तो आगे से लॉयर लियाओ बताती कि हाँ, आपके बेटे ने ही मुझे बोला कि वो आपसे मिलना चाहती है। और दूसरी तरफ डिंग डिंग चुनमुई से मिलने के लिए जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से चुनमुई तो उससे बात करने से ही साफ साफ मना कर देती है। और वो अपनी लॉयर को कॉल करती है, लेकिन लॉयर लियाओ की कॉल नहीं लगती, इसलिए वो डिंग डिंग से बात करने में मान जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।